अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, क्या आप अपने घर के इन गंदे चूल्हों को और स्लिप्स को और बेसन को नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही क्लीन करना है, तो ये रेमेडी आपके बहुत ज़्यादा ये टिप काम में आएगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है, घर की चीज़ों से बहुत ही यूज़फुल अमेजिंग सी रेमेडी मैं आपके लिए बनाऊंगी और आप इसको जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकदार हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। तो जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने लिया है इसमें हाफ़ बाउल भर के विनीगर आपको इजीली कहीं से भी किसी भी शॉप से भी मिल सकता है और ये अक्सर घरों में अवेलेबल होता है, कुकिंग वगैरह के लिए काम में आता है। तो आप इसको एज अ क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विनीगर में एंटी एजेंट जो चीज़ें होती हैं, सल्फ़र होता है, वो आपकी चीज़ों को नीट एंड क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर जी, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 स्पून भर के नमक से आपकी जो भी गंदी जगहें हैं उनको ये नीट एंड क्लीन करेगा। तो जी, मैंने भर के 2 स्पून नमक ले लिया है। नमक से आपके तमाम जो जगहों पे काई जम जाती है या फिर प्रॉपर तरीके से वो जगह साफ़ नहीं होती, तो नमक की हेल्प से वो साफ़ होगी। नमक और बेकिंग सोडा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जी, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भर के 2 स्पून टूथपेस्ट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो अफोर्डेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका एक बहुत अच्छे से मिक्सचर बना लेना है। आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। तो जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बना के दिखाया, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतना मिक्स करना है कि ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर आपने वहाँ उस जगह पर अप्लाई करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा ही आपको चाहिए कि वो जगह साफ़ हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए और चमक आ जाए उसके अंदर। तो आप इसको कैबिनेट्स पे और घर की दीवारों पे, अलमारियों पे, सब जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, मैंने इसको अपने ये जो बहुत गंदा सा चूल्हा हुआ था इस पर अप्लाई किया था। मैंने इस पर पूरे इसको फैला दिया था और 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर किसी भी मांझे की हेल्प से आप इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से साफ़ करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अमेजिंग से इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपने सब जगह फैला देना है और इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टे करने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जितनी भी जो हार्ड हो चुकी है जगह, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इजीली पूरे तरीके से रिमूव हो सके जूने या किसी भी ब्रश की हेल्प से। तो जी, अब मैं इसको अच्छे से रब करूँगी जूने की हेल्प से और आप देखिएगा ये कुछ सेकंड्स में ही पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो आपने इसको सारी जगहों से इस तरीके से रब करना है और ये देखें सारी जो भी इसके अंदर जो काई थी वो पिघल गई है, मतलब सॉफ्ट हो गई है, तो वो ईज़िली जूने की हेल्प से साफ़ हो रही है। तो इस तरीके से करने से आपकी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और बहुत इजीली, बहुत जल्दी से आपका पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। देखें इतने इजी से ये पूरा चूल्हा मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब जी, मैं इसको एज अ बेसन पे भी अप्लाई कर सकती हूँ कि जिन पे चिकनाहट आ जाती है या फिर टाइल्स वगैरह पे, जिस टाइल्स वगैरह पे चिकनाहट आ जाती है तो वो इजीली रिमूव नहीं होती या हल्की सी उसमें चिकनाहट रहती है। तो ये जो विनीगर होता है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिकनाहट को ख़त्म करता है और आप इसको अपने टाइल्स पे, फर्श पे और किसी भी स्लिप वगैरह पे आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं 5 to 10 मिनट्स और फिर आप इसको वॉश और आपको इतने अमेजिंग से इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इस तरीके से ये स्लिप भी देखें और ये जो टाइल्स की जगह थी वो भी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब जी, मैं इसको स्लिप पे भी अप्लाई कर रही हूँ। मैंने स्लिप पे भी सब जगह इसको फैला दिया था
और फैलाने के बाद इसको मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टे करूँगी इसका, और फिर उसके बाद मैं इसको किसी भी जूने की हेल्प से रब करके रिमूव कर दूँगी। जैसे कि एक आटा वगैरह पे जो स्लिप लगा हुआ होता है, स्लिप पे जिस तरीके से आटा लगा होता है, आप उसको वो हार्ड हो जाता है तो वो इतने ईज़िली रिमूव नहीं होता। तो इसकी हेल्प से बहुत ईज़िली आपका स्लिप वगैरह भी नीट एंड क्लीन हो सकता है। तो जी ये देखिए मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है स्लिप को भी, और मेरे टाइल्स वगैरह भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, और इससे चमक भी आ जाती है और जो चिकनाहट होती है वो भी प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती है। और बेसन वगैरह पे भी यही आप चीज़ अप्लाई करें, देखिए कितना चिकना सा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही इसमें डस्ट भी है। तो जी मैं इसको इस पर अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टे करूँगी, और देखिएगा ये इतनी आसानी से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो होप सो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।